पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि क्लास 10th का टॉपिक है ना। इसमें आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले आप थोड़ा बेस समझ लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, हम आज इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर बुक में मिले तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकें। ठीक है, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, डीप कॉन्सेप्ट होगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, चलिए, टॉपिक आपका क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप समझ लीजिए पहले फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब आप जानते होंगे, फ्रैक्शन क्या होता है बोलिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन आप जैसे कि आप 5/7 ले लीजिए, आप 7/9 ले लीजिए, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, जो कि p/q के फॉर्म में होता है, p/q। ठीक है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होता है आपका, वो फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब कोई फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है। बिकम्स मतलब हो जाता है 9/11। कब? इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कब? जबकि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन कर रहा है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो हो जाता है 5/6। फ्रैक्शन 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको उस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? चूँकि तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? आप फ्रैक्शन को मान लीजिएगा। ठीक है, जो अननोन क्वांटिटी होता है आपको उसको मानना होता है। ठीक है, कोई x या y कोई सा भी आप वेरिएबल आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए? आप उस फ्रैक्शन को ही मान लीजिए। लेट द फ्रैक्शन v x/y। ठीक है, x/y का मतलब हो गया आप न्यूमरेटर को x माने हैं, डिनोमिनेटर को आप क्या माने? y माने हैं। ठीक है, तो आप जो है फ्रैक्शन मान लिए x/y। अब जो है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक है ना, प्रश्न के अनुसार देखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन का डिमांड है आप वैसा वैसा कंडीशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है आप वैसा कीजिएगा, तो इससे क्या होगा? एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो आप क्या कीजिएगा? फ्रैक्शन मान लिए। अब जो है कंडीशन पढ़िए, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए, 2 ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है? 2। किस में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी आपका जो फ्रैक्शन था वो, देखिए आप इजीली समझिए, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे हम आपको, है ना। आप इसको बेसिक से समझिए, क्या इसका बेस होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने का, क्या मतलब मेथड होना चाहिए। एक्चुअली इंसान, स्टूडेंट क्या करता है कि वो प्रोसेस नहीं समझ पाता है ना। करना क्या है, आप इक्वेशन ही नहीं जनरेट कर पाते हैं, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसके कंडीशन को फॉलो कीजिए, है ना। उसके बाद आप इक्वेशन जनरेट कीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका x है। देखिए, ऊपर वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले टर्म को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अंश और हर कहा जाता है। चलिए, तो न्यूमरेटर में आपको ऐड किया गया है कितना? 2।
तो आप 2 ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी ऐड किया गया। देखिए इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ, यहाँ पे बोथ का मतलब क्या हुआ, दोनों में ही ऐड किया गया, मतलब बाई में भी आप जोड़ दीजिए, कितना 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसा जब आप करते हैं तो ये इक्वेशन, मतलब ये जो आपका फ्रैक्शन है वो 9/11 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 9/11 बन गया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। जब भी आपको हम बताए थे कि जब भी आपको a/b = c/d के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a × d कीजिएगा आप, a × d = b × c कीजिएगा, ठीक है, b × c कीजिएगा। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं कि ये a/b = c/d के फॉर्म में है, तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आप 11 × ऊपर वाला टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 × x + 2 आप लिखिएगा ना ऐसे, = 9 × क्या लिखिएगा, y + 2, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 11 × x, ये ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, इन दोनों टर्म से 11 का मल्टीप्लाई होगा, तो 11x हो गया, 11 × 2 प्लस, देखिए ये प्लस का साइन दिए, 11 × 2 कर दिए, 11 × 22 हो गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई करें, 9/9 × y, फिर 9 × 2 प्लस में 18 हो जाएगा। फिर आप जैसा जानते हैं कि जितने भी वेरिएबल टर्म्स होता है उसको आप एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को अनदर साइड कर लीजिए। तो आप लिख लीजिएगा इसको 11x, है ना, माइनस का 9/, देखिए ये जो आपका 9/, प्लस में है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये 22 आपका लेफ़्ट में है प्लस में, जो कि राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 18, इसको पहले आप लिख दीजिए, इसके बाद ये 22 माइनस में 22 में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11x माइनस का 9/, = इसको घटाइएगा तो आ जाएगा -4, ठीक है। आप इस इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। ये -4 कैसे आया, प्लस माइनस रहने पे घटाया जाता है, तो घटा दिए, 22 में से 18 घट गया, 4 आ गया। बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगा दिए, है ना। चलिए ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब जो है सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो आप लिखिएगा क्या, अगेन मतलब हो गया फिर से। तो अब आपका क्वेश्चन क्या आगे कर रहा है, उसका कंडीशन क्या है, इसको जानिए। क्वेश्चन का कंडीशन कर रहा है कि इफ़, मतलब अगर 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। मतलब ये कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, है ना, बोथ का मतलब दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 अगर ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो आप वही कीजिए, आपका फ्रैक्शन x/y है, दोनों में 3 ऐड करना है इस बार, चूँकि पहले था 2 ऐड करना था तो 2 ऐड किए थे, इस बार क्या करना है 3 ऐड करना है। तो आप 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड करने के बाद आपका जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद तो आप जानते हैं क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, 6 × x, है ना, इसी प्रोसेस के साथ बनाएंगे। 6 × x हो जाएगा 6x, 6 × 3 आप करेंगे 6 × 18 हो जाएगा, = 5 × आप बाई करेंगे 5/, हो जाएगा, 5 × 3 करेंगे प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इसके बाई वाले टर्म को आप लेफ़्ट साइड में ले आइएगा, है ना। देखिए इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है ax प्लस का b/, = आप -c या c जो भी लेते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है x और y वाले को आप लेफ़्ट साइड में रखिएगा, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रखिएगा, ठीक है। तो आप वही करेंगे, x और y को एक साथ एक जगह लेफ़्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में, ठीक है। चलिए 6x ये इधर आ जाएगा लेफ़्ट साइड में, तो माइनस का 5/, = ये 15 आप लिखिएगा, 18 जो प्लस में है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, -18। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा 6x माइनस का 5y बराबर 8 में से 5 गया तो माइनस का 3, ठीक है। अब आपका ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। आपके पास 2 इक्वेशन जनरेट हो गया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम इसको इरेज कर। दोनों इक्वेशन लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो आप पहले वही काम कीजिए कि दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लीजिए, है ना। तो आपका इक्वेशन है 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे, जैसा आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का 5 मेथड है, लेकिन आपको जो सुविधा लगे, जो आसान लगे, आप उससे कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें आप, है ना। तो देखिए 11x आप क्या कीजिए, किसी एक वेरिएबल, है ना, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़िए, है ना। आप उसको एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, हटाने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप मान लीजिए आपको बाई को काटना है, ठीक है। तो बाई को जब काटना है तो बाई का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, और कोफिशिएंट को सेम करने के लिए अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आप जानते हैं। तो आप इनटू करेंगे कितना से, ऊपर 5 से और नीचे 9 से। अपोजिट मतलब देखिए ये 5 नीचे था, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, है ना, ऊपर 9 था तो नीचे 9 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये अपोजिट कोफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए। अब जो है गुना करके लिखिए, 5 का मल्टीप्लाई आप सबसे करेंगे, जितना भी टर्म है सबसे करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 5 इंटू बोलिए 11 × 5 = 55, 55x माइनस 5 × 9 = 45 बाई इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन आपका 9 × 6 = 54, 54x, फिर 9 × 5 = 45 माइनस का 45 बाई फिर 9 × 3 = 27 माइनस का 27। दोनों में माइनस है क्या, चलिए कोई बात नहीं है तो है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है, थोड़ा स्पेस देके एक लाइन ड्रॉ किया जाता है ताकि आप प्लस माइनस आवश्यकता अनुसार लगा सकें। अभी तो आपको लगाना ही होगा, क्यों, क्योंकि आपको जिसको काटना है ना, वो दोनों सेम साइन है दोनों का, मतलब दोनों माइनस में है। तो आपको क्या करना चाहिए, हम आपको क्या बताए थे, सेम साइन रहने पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सेम साइन, जैसे कि दोनों माइनस में है तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों प्लस में भी होता तब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप इसको प्लस का माइनस बनाइएगा, माइनस का प्लस कीजिएगा, माइनस का अगेन प्लस कीजिएगा। अब ये बाई वाला टर्म पूरा का पूरा कट गया। अब आप इसको घटा दीजिएगा, 55x माइनस 54x इक्वल टू x हो जाएगा, बराबर आप इसको घटाइएगा 27 माइनस 20 हो जाएगा 7। देखिए 27 का साइन माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, नीचे जो साइन लिए हैं वही इसका साइन है, ठीक है। तो 27 प्लस में है, 20 माइनस में है तो घट जाएगा, 27 माइनस 20 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, है ना। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जिसका फिगर छोटा हो। तो चलिए हम इसमें रख लेते हैं, इसमें आप सॉल्व कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो आप लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 आपका इक्वेशन क्या है, देखिए 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। चलिए 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लाए हैं आप, 7 लाए हैं, आप 7 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 × 6 = 42, 42 हो जाएगा। फिर माइनस का 5y इक्वल टू आप माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। आप माइनस 5y बराबर आप क्या लिखेंगे बोलिए, ये जो आपका 42 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला माइनस आप पहले लिख लीजिएगा, माइनस का 3, ठीक है। ये 42 माइनस का 42 में कन्वर्ट हो गया, अपोजिट साइड गया तो ये माइनस 5y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 42 और 3 45, दोनों का साइन सेम है तो जुटेगा और साइन माइनस का लगेगा, तो आप माइनस का 45 लिखेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है।
5 से 9 टाइम्स में काट देंगे तो बाई का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 7/9, ठीक है। क्योंकि आप जो फ्रैक्शन माने थे वो क्या था, आपका फ्रैक्शन था, आपका फ्रैक्शन क्या था बोलिए, x बटा में बाई था ना। x का वैल्यू आप क्या लाए हैं बोलिए, 7 लाए हैं, 7 रख दीजिए। बाई का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 9 लाए हैं, तो आपका आंसर 7/9 हो गया। अभी रुक जाइए, अब इसको आप चेक भी कीजिए, ठीक है। चेक कीजिएगा क्या आपका आंसर सही है, तो आप चेक कर लीजिए, कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर आपका जो आंसर है वो कंडीशन को फॉलो करेगा, क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो करता है, तो आपका आंसर सही है। तो देख लीजिए, 2 ऐड करके देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। 2 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, वो फ्रैक्शन बन जाएगा कितना बोलिए, 9/11 बनना चाहिए। आप 2 ऐड करके देख लीजिए, 7 में आप 2 जोड़ दीजिए और 9 में भी आप 2 जोड़ दीजिए, 7 2 कितना हो गया 9 और 9 2 11, आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए फ्रैक्शन का ही हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, ठीक है। कि sum of numerator and denominator of a fraction is 12. If the denominator is increased by 3, the fraction becomes 1/2. Find the fraction, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, हम आपको क्या बताएं, आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अननोन क्वांटिटीज़ को, है ना, अननोन क्वांटिटीज़ को आप x या y कोई सा भी वेरिएबल मान लीजिए, उसके बाद इक्वेशन बनाइए और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के टर्म को समझिए। क्वेश्चन का टर्म क्या कर रहा है कि इसमें बात हो रहा है फ्रैक्शन का, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेना चाहिए। तो आप फ्रैक्शन मान लीजिए, लेट द फ्रैक्शन वी x बटा में बाई। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग भी मान सकते हैं, लेट द न्यूमरेटर टर्म बी x एंड डिनोमिनेटर बी बाई, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली हम फ्रैक्शन को ही मान लिए x बटा बाई, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको ऐड करने पे उसका जो सम है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के मुताबिक x प्लस बाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर था ऊपर और नीचे क्या आपका है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों टर्म को आप जब ऐड कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि वो 12 के बराबर है, ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, आपका इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, है ना, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो टर्म है वो इंक्रीज़ कर दिया गया 3 से, बढ़ा दिया गया। इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन का मतलब हो गया फिर से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, डिनोमिनेटर आपका कौन है, बाई, तो बाई को, अच्छा 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। आपका ये भी आगे पढ़िएगा कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो आप पहले तो आप फ्रैक्शन आपका क्या था, फ्रैक्शन x बटा में बाई था, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है कितना, 3, तो आप 3 जोड़ दीजिएगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिए। तो ऐसा करने से, है ना, वो फ्रैक्शन 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू आप 1/2 लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 2 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिएगा, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया। फिर आपको 1 इंटू वाई प्लस 3 करिएगा, तो एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होने पर टर्म लिखा जाता है, आप जानते हैं। तो आप इसको लिखिएगा 2x माइनस का बाई इक्वल टू 3। आपका इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसके नीचे ही लिख देते हैं ये वाला। आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई 12 था, आपका इक्वेशन 1 यही था ना।
अब आप क्या कीजिएगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, बाई से बाई कट जाएगा चूँकि ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट सेम है ना। चलिए अब ये कब कटा है, जब आप ऐड किए हैं, ये लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आप कर रहे होते हैं वहाँ पे नोट डाउन करना होता है, ठीक है। तो बाई बाई काट दिए, इन दोनों को जोड़िएगा, 3x हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 12 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा, चूँकि दोनों का साइन प्लस है तो 12 3 कीजिएगा, ऐड करके 15 आएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 15/3 यानी कि 5। ये किसका वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आप यहाँ कहीं भी रख दीजिए, इक्वेशन 2 में भी रख सकते थे, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x + y 12 के बराबर है, ठीक है। तो x का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 5 लाए हैं, तो आप 5 रख दीजिएगा x के जगह पे। तो आप y के बराबर लिखिएगा 12 और ये जो +5 है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 7, x का वैल्यू कितना था 5। तो आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वो बोलिए कितना होगा, आपका फ्रैक्शन x/y है ना, x एक बाई है, x/y है, तो x का वैल्यू आप कितना लाए हैं, 5 लाए हैं और 7, तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं क्या ये आंसर सही है। तो आप देखिए सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 12 आना चाहिए, आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 7 + 5 कीजिएगा तो 12 आता भी है, ठीक है। यानी आपका कंडीशन नंबर 1 फुलफ़िल हो रहा है, कंडीशन 2 को भी ये फुलफ़िल कर लेगा, आप चेक कर लीजिए। इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, आप डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दीजिए, आपका ये फ्रैक्शन है, ठीक है, आप 3 ऐड कर दिए, ठीक है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 में 7 3 10, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आ जाता है आपका, देखिए 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।